आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू व कश्मीर असेंबली को तहलील करने को भी तैयार हूं अगर उससे रियासत का दर्जा बहाल होगा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कहा गया है कि अगर जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना है, उसके बाद कानून साज असेंबली को तहलील करना पड़ेगा और नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएंगे तो उन्हें इसमें कोई भी एतराज नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से 52 किलोमीटर दूर गुलमर्ग में नामनगारों से बात करते हुए कहा गया कि मैंने एक अखबार में पढ़ा है कि रियासत की हैसियत बहाल हो जाएगी, लेकिन असेंबली इंतखाबात नए सिरे से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा करने दें, उन्हें आखिर रोका किसने है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ही कहा गया है कि रियासत की हैसियत का दर्जा जम्मू व कश्मीर के लोगों का हक है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कहानी कहां से आई है, मुझे मालूम है कि यहाँ के अखबार में कहानी किसने लिखवाई है। ये सिर्फ एमएलए को डराने के लिए कहानी लगाई गई है। रियासत किसी भी एमएलए या फिर हुकूमत के लिए नहीं है, ये रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए है और हम एमएलए उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एमएलए को असेंबली तहलील करने की धमकी दी जा रही है तो रियासत की बहाली के लिए ऐसा करें। जिस दिन रियासत दोबारा कायम हो जाएगी, अगले ही दिन हम गवर्नर के पास जाएंगे और असेंबली को तहलील करने की सिफारिश करेंगे। हमें डराने की कोशिश ना करें, रियासत हमारा हक है और हमें उसे वापस कर दें। ईरान और इसराइल के दरमियान हालात पेचीदा, अमेरिकी सदर की जानिब से जंगबंदी में सालसी का किया गया दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेज यानी कि IDF की जानिब से मंगल के रोज ईरान पर इसराइल की सरजमीं पर मिसाइलें दागने के बाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम आयद किया गया है। ये हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटों बाद ही हुआ है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची की जानिब से तेहरान के इकदामात का दफा किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में उनकी जानिब से असरार किया गया है कि ईरान ने सिर्फ इसराइली जारी हद का जवाब दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि जैसा कि ईरान ने बारहा वाज़े किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इराक़ची की जानिब से मजीद कहा गया है कि अभी तक जंगबंदी या फिर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई भी मुआहदा नहीं हुआ है, ताहम बशर्ता ये कि इसराइली हुकूमत तेहरान के वक्त के मुताबिक ही सुबह 4 बजे के बाद से ईरानी अवाम के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जारी हद को रोक दे। हमारा उसके बाद अपना रद्द-ए-अमल जारी रखने का कोई भी इरादा नहीं है। इराक़ची ने ईरान की मसला अफवाज की लचक की तारीफ करते हुए कहा है कि वो आखिरी लम्हात तक लड़ेंगे और सिर्फ उस सूरत में ही फायर करेंगे जबकि उनके शराइत के मुताबिक वो चीजें पूरी ना हो। मंगल की सुबह में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया था कि ईरान और इसराइल दोनों ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी 2 मरहलों पर मुश्तमल अमल थी, जबकि ईरान पहले फौजी ऑपरेशन रोक देगा, उसके बाद इसराइल 12 घंटे बाद ऑपरेशन रोकेगा। ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया था कि इसराइल और ईरान ने इत्तेफाक किया है कि ये मुकम्मल तौर पर जंगबंदी है। ईरान बाज़ाब्ता तौर पर 0 घंटे के निशान पर ही इसे शुरू कर देगा। इसके 12 घंटे बाद इसराइल अपने सीज फायर पर भी अमल दरामद हो जाएगा। आखिरकार 24 घंटों के बाहमी एहतराम के बाद ही दुनिया इस 12 रोज़ा जंग के बाज़ाब्ता खात्मे की गवाही दे देगी। वहीं ईरान की अदलिया की खबर रसाई इदारे मीज़ान के साथ साथ शार्क अखबार के मुताबिक भी शुमाली शहर के पर इसराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक तेहरान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये ताज़ा कारी उस वक्त भी सामने आई है जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की थी और उसके बाद मुबैना तौर पर जंगबंदी के नफाज पर असरार किया था। जम्मू में लोगों की जानिब से एक चोर को जूतों का हार पहनाया गया, बाद में पुलिस ने उसे सड़कों पर निकाला, ताहम अवाम का फूटा गुस्सा इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी दिया करार। शहर के वस्त में एक अस्पताल के बाहर से ही पकड़े जाने के बाद से एक चोर को सड़कों पर जूतों के हार पहनाए गए हैं और उसे थोड़ी देर तक के लिए जलती धूप में पुलिस गाड़ी के बोनट पर ही बिठाया गया था। बख्शीनगर थाने के SHO आजाद मनहास की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम एक बदनामे जमाना मुजरिम एक गैंग का हिस्सा था जिसे कि हाल ही में इलाके में बेनकाब किया गया था। उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर का रहने वाला चोर मंशियात के जेरे असर पाया गया है और उससे हाथापाई और तवील ताकुब के बाद ही पकड़ा गया है। वहीं अफसर की जानिब से बताया गया है कि एक शख्स जो कि चंद रोज कबल ही अपने मरीज के लिए दवाइयाँ
खरीदते हुए 40,000 रुपए लौट कर आ रहा था, उससे इस शख्स की जानिब से चोरी कर ली गई थी। SHO की जानिब से बताया गया है कि ताहम चोर ने इस शख्स पर चाकू से हमला किया था, जिससे कि उसके हाथ पर चोटें आई थी और वो फरार होने की कोशिश के सूरत में ही झगड़े में इस शख्स की कमीज भी फट गई थी। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि चोर को मकामी नौजवानों की जानिब से जूते का हार पहनाया गया। वाज़ेह रहे तो ये दूसरा वाकया था जबकि इस महीने में जम्मू शहर में किसी भी मुजरिम को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इससे कबल 11 जून को जम्मू की मजाफात में वाक़ा गंगियाल चौक में भी फायरिंग के एक वाक़े में मुलव्विस 3 मुजरिमों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद ही अवाम के सामने उनकी पिटाई भी की गई थी। इस हवाले से कई वकला और दीगर ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से आवाज़ बुलंद करके इसकी मजम्मत की गई है। जैसे ही ये वाकया सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगा तो अवाम का भी इस पर गुस्सा फूट गया। उनका कहना है कि इस मामले को देखने के लिए कानून को बनाया गया था, लेकिन ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और इंसानी हकूक की भी एक खिलाफ वर्जी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों के अलग अलग बयान भी सामने आ रही हैं, जहां पर उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को, खासतौर पर जम्मू को दूसरे यूपी के सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कोई भी मकामी शख्स मुलव्विस नहीं था, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कहा गया है कि 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कोई भी मकामी शख्स मुलव्विस नहीं था और ये कि 26 मासूम लोगों की हलाकत के जिम्मेदार तमाम दहशतगर्द गैर मुल्की थे। गुलमर्ग में नामानगारों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की जारी तहकीकात के दौरान हमलावरों को पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है कि उन अफराद ने जबर के तहत ही काम किया हो। हालांकि उन्होंने दहशतगर्दों को खाना फराहम किया था, लेकिन ये जबर के तहत किया जा सकता है। तहकीकात जारी रहने दें, उसके नतीजे के बाद ही चार्जशीट और दीगर कानूनी कार्रवाइयां NIA के जरिए पेश कर दी जाएंगी। वहीं ईरान इसराइल जंग पर भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से देरीना जंगबंदी की फौरी जरूरत पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जंगबंदी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। ये तनाज़ा 12 दिन तक जारी रहा है और उसके काफी तबाही वाले नताइज सामने आ चुके हैं। श्रीनगर में इस्राएली परचम की बनाई गई ग्रेफिटी को पुलिस की जानिब से हटा दिया गया। श्रीनगर पुलिस ने फिरका वाराना हम आहंगी और अमन आमा को यकीनी बनाते हुए इमामबाड़ा जडिबल के मरकजी दरवाजे के बाहर ही सड़क पर गैर मुल्की परचम से, यानी जो इस्राएली परचम था, उसमें मशाबत वाली ग्रेफिटी को हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। पुलिस के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि पुलिस स्टेशन जडिबल को इमामबाड़ा जडिबल के मरकजी दरवाजे के बाहर ही सड़क पर गैर मुल्की परचम, जो कि इस्राएली परचम था, उससे मशाबा ग्रेफिटी के बारे में इतला मिली थी। इसमें कहा गया था कि तेजी से काम करते हुए पुलिस की एक टीम वहां जाया वाक़ा पर पहुंची और फिरका वाराना हम आहंगी और अमन आमा को बरकरार रखने के लिए ग्रेफिटी को फौरी तौर पर हटाने को यकीनी बनाया। जेल में बंद अलहदगी पसंद रहनुमा शबीर शाह की बिगड़ती हुई सेहत पर जम्मू कश्मीर के लीडरान की जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से उनकी तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाने की अपील की गई। जेल में बंद अलहदगी पसंद रहनुमा शबीर शाह की बिगड़ती हुई सेहत की खबरों के हवाले से जम्मू कश्मीर के लीडरान की जानिब से मरकज से अपील की गई है कि वो शबीर शाह की बेहतरीन तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाए। इस हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल को मरकज से अपील की गई है कि वो जेल में बंद अलहदगी पसंद रहनुमा शबीर शाह के मामले में उनकी जानलेवा बीमारी के लिए मुनासिब तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाए और इसे इंसानी दोस्ताना नजरिया अपनाएं। उनकी जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में वजारत दाखिला से गुजारिश की गई है कि सहर शबीर की दिल्ली अपील है कि इस पर फौरी गौर करें, जिनके वालिद शबीर शाह एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारवी की जानिब से भी मरकज से अपील की गई है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि शबीर अहमद शाह की जिस तरह की उनकी सेहत के हालात हैं, उन्हें घर की देखभाल की सख्त जरूरत है। इसके लिए ही उन्हें सेहत के बना पर ही रिहा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी मरकज से अपील की गई है कि वो शबीर शाह को तमाम जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करें ताकि उनकी सेहत में बेहतरी हो सके। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।